चुनावी माहौल में जल्द ही दिल्ली का नंबर आने वाला है। अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों से चल रही है। सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा ये चुनाव किसी के लिए चैलेंजिंग दिख रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी। अभी हाल ही में आप खेमे में कई बदलाव हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वजह से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। आतिशी मार्लेना को दिल्ली का नया सीएम नियुक्त किया गया। इन तमाम बदलाव के बाद भी अरविंद केजरीवाल की हालत खराब हो चुकी है। उनके और उनके आम आदमी पार्टी के सामने एक नया चैलेंज आ चुका है। दरअसल उनके दोस्त ने ही उनको ऐसा धोखा दिया जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। लेकिन क्या करे भैया, ये तो राजनीति है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है और इसका प्रमाण हमें हर युग में मिला है। तो कैसे अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में उनके पुराने साथी के वापस आने से आया है टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी 4 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इसकी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से उनके ही सहयोगी या यूं कहें कि उनके ही दोस्त रह चुके डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुनीश पेशे से डॉक्टर हैं और अमेरिका से डॉक्टरी छोड़कर दिल्ली की सियासत में दांव आजमाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। मुनीश ने भी अरविंद केजरीवाल की तरह ही साल 2011 में हुए अन्ना आंदोलन से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। हाल ही में मुनीश ने अपनी एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम उन्होंने भारतीय लिबरल पार्टी रखा है। सोशल मीडिया पर मुनीश ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी में फैले भ्रष्टाचार को आने वाले चुनावों का मुख्य मुद्दा बनाया। वो कहते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी की राजनीति को बखूबी समझता हूं, इसीलिए मैंने अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर को अपने साथ जोड़ सकूं। नई दिल्ली से विधायक हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार नई दिल्ली से विधायक चुने गए हैं। 2013 में तो केजरीवाल ने नई पार्टी होने के बावजूद तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनके गढ़ में ही शिकस्त दे दी थी। 2015 में भी उन्होंने शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रही प्रोफेसर किरण वालिया को धूल चटा दी थी। तब दूसरे नंबर पर बीजेपी की नुपुर शर्मा आई थी। 2020 में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सुनील कुमार यादव को 31,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस बार कांग्रेस और बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा, इस पर दोनों पार्टियों की रणनीति फिलहाल तैयार नहीं है। लेकिन पूर्व सहयोगी मुनीश अपने भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव से कितना खेल बिगाड़ पाएंगे, इस पर चुनाव के करीब जाकर ही ज्यादा तस्वीर साफ हो पाएगी। अब आपको समझाते हैं कि आखिर किन किन कारणों से अरविंद केजरीवाल ने गंवा दिया है लोगों के मन से विश्वास। एक बेहद गैर जरूरी विवाद। चुनावी हार जीत अपनी जगह है, लेकिन बाकी मामलों में नेताओं को राजनीतिक रूप से दुरुस्त होना जरूरी माना जाता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल का होना राजनीतिक रूप से बेहद ही नुकसानदेह देखा गया है और ये रहा भी है। जेल में होते हुए भी मुख्यमंत्री बने रहना अरविंद केजरीवाल का अपना फैसला था। आम आदमी पार्टी के दावों की माने तो सर्वे में दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जेल में सरकार चलाने की मंजूरी भी दे दी थी और जेल से छूटते ही अरविंद केजरीवाल ने जो चाल चली वो उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए चौंकाने वाला भी माना गया था। मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से लेकर आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने तक बीजेपी नेता अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आए थे। बयानबाजी भी हो रही थी, लेकिन लगता था जैसे तैसे खानापूर्ति हो रही है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के दाव से बीजेपी दिल्ली की राजनीति में काफी परेशानी नजर आ रही थी, लेकिन पहले से ही सवालों के घेरे में रहे मुख्यमंत्री आवास को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को फिर से मौका दे दिया। ऐसा लगता था मानो जैसे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को हमले के लिए एक बड़ा हथियार दे दिया हो।
आखिर इतने बदल क्यों गए केजरीवाल? जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहे थे तो बड़ा ही इमोशनल माहौल नजर आया था। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के साथ ही सरकारी आवास भी खाली करने की घोषणा कर डाली थी। अरविंद केजरीवाल का बयान आने के बाद पहले तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़े जोश में ऐसे बताया था कि उनके नेता के लिए मुख्यमंत्री पद और सरकारी आवास जैसी चीजें कोई मायने नहीं रखती, वो तो कहीं भी रह लेंगे। फिर भी ये बताया गया कि दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने उनको अपने यहाँ रहने का ऑफर दे दिया है, लेकिन कुछ देर बाद ही आम आदमी पार्टी के नेता उनके लिए सरकारी बंगले की मांग करते हुए नजर आने लगे। ये दलील देकर कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का नेता होने के कारण दिल्ली में बंगला दिया जाना उनका हक है और ये उनका हिस्सा भी है। अपनी पर कायम रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया और अपनी ही पार्टी के पंजाब के एक सांसद के बंगले में जाकर शिफ्ट हो गए। जब लग रहा था सब ठीक हो रहा है, तभी नया विवाद शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा जरूर है, लेकिन कब्जा नहीं छोड़ा। चाबी अपने पास रख लेने का भी अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था। एक वीडियो भी सामने जरूर आया था जिसमें आप नेता की पत्नी सुनीता केजरीवाल को चाबी एक अधिकारी को सौंपते हुए देखा गया। ऐसा नजारा अक्सर देखने को मिलता है जब कोई नेता अपना बंगला खाली करता है। लेकिन वहीं 9 अक्टूबर को खबर आई कि लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के आवास को सील कर दिया है और फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस विवाद को रोक नहीं सकते थे? जो कुछ भी सुनने को मिला वो तो गैर जरूरी विवाद ही था, और वो भी तब जब दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। फरवरी में हो सकते हैं चुनाव। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल के कहने पर लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर आवास को सील कर दिया। बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के चले जाने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी वहां शिफ्ट हो गई थी। वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री पर गैर कानूनी तरीके से बंगले में रहने का आरोप भी लगाया था। जिस बंगले का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास के रूप में कर रहे थे, उसे लेकर भी कई विवाद हुए थे। एक विवाद तो स्वाति मालीवाल केस ही है, जिसमें राज्यसभा सांसद ने केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगा रखा था। मामला अदालत में है और विभव कुमार जमानत पर छूटे हुए हैं। एक और विवाद उसी बंगले में हुए निर्माण कार्य को लेकर भी है, जिसे बीजेपी नेता शीश महल बोलकर अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आती है और मामला जांच के दायरे में है। ताजा इल्जाम अरविंद केजरीवाल पर यह भी है कि उसे उन्होंने पीडब्ल्यूडी को बाकायदा हैंडओवर नहीं किया था और उससे पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी का सामान भी उस बंगले में पहुंचा दिया गया। यहाँ ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आतिशी को उस बंगले में जाने की आखिर जरूरत क्या थी। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जैसे संवैधानिक तरीके से उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी, उनके आने जाने के लिए सरकारी गाड़ी मिली है, उनके रहने का भी सरकारी इंतजाम होता है। अगर वो खुद चाहती थी कि वो भी उसी बंगले में रहें जहां अरविंद केजरीवाल रहते हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल ही ऐसा चाहते थे, तो उसके लिए संबंधित प्राधिकारिक को पत्र लिखे जा सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि उनको क्यों वो आवास मिलना चाहिए था। अगर कोई नहीं सुनता तो उनके पास इस बात के लिए भी कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद था, जिसको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। आखिर नई फजीहत मोल लेने की क्या जरूरत थी? अरविंद केजरीवाल को ये तो समझना ही चाहिए कि वो ये जरूर तय कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है, लेकिन उपराज्यपाल की तरफ से नियुक्त मुख्यमंत्री को कहाँ रहना है ये तो वो तय नहीं कर सकते। राजनीति में कदम रखते ही गाड़ी, बंगला और सुरक्षा को गैर जरूरी बताने वाले अरविंद केजरीवाल आखिर इतना क्यों बदल गए? ये सवाल आप जनता के लिए है। इसका जवाब सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सामने आने वाला दिल्ली का चुनाव है।
दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। दिल्ली में पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।